सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों को, परमपिता परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे, तो याद करेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामी नामिने वन्देऽहं भक्तिचकोरं गौराङ्गनिजप्रेष्ठितं श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी वनं नमस्तुभ्यं। श्रीराधा एकनिष्ठतं रसायन कथामृतं संकीर्तनमानन्दधाम गोस्वामी नाम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतसे नमः। त्या विहीना अपराधलक्षे चेतासु कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भजामि राधामरविन्दनेत्रं स्मरामि राधामधुस्मितास्मि वदामि राधा करुणावरद्रं ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं श्री गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ रहें, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो, समृद्धशाली हों और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। हरे कृष्ण। आंखें बंद रखेंगे। अपने आसपास की सभी एनर्जीज को महसूस करेंगे। बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई हलचल नहीं, बिल्कुल स्टेबल।
अब अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के दोनों छिद्रों पर ले जाएं। आपकी सांसें बाई नासिका से या दाहिनी नासिका से या फिर दोनों नासिकाओं से आ जा रही हैं, आप महसूस करें। कोई भी विचार यदि आता है तो उसको आने दें, और यदि जाता है तो उसको जाने दें। कोई भी रिएक्शन न करें। यदि आप सांसों पर फोकस जारी रखेंगे तो विचार आएंगे और चले जाएंगे। बहुत सुंदर। अब अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर, थर्ड आई पर ले आए, और ठीक इसके पीछे चार सुंदर से फाउंटेन्स को, फव्वारों को देखें। जिनमें से पॉजिटिव हार्मोन्स का सही मात्रा में फ्लो निकलता जा रहा है। ये सभी हार्मोन्स आपके लिए पॉजिटिव हैं और इनकी सही मात्रा आपको पूरी तरह से बैलेंस कर रही है। जैसे जैसे आप
अपने ललाट की बैक साइड में देखते जा रहे हैं। चारों फाउंटेन सही मात्रा में, उचित मात्रा में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करते जा रहे हैं। सबसे पहले आप किसी एक फाउंटेन पर फोकस करें। पहले उस एक फाउंटेन की स्थिति को देखें, वो कहाँ पर है। और इस फाउंटेन से उचित मात्रा में केमिकल्स रिलीज होते हुए देखें। अब आप दूसरे फाउंटेन पर अपना ध्यान ले जाएं। दूसरे फव्वारे पर अपना ध्यान ले जाएं। उसमें से भी पॉजिटिव केमिकल्स निकलते हुए महसूस करें। अब आप तीसरे फाउंटेन पर जाएं और तीसरे फाउंटेन से पॉजिटिव केमिकल रिलीज होते हुए महसूस करें। अब आप फोर्थ फाउंटेन पर चले जाएं और वहां से पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हुए देखें।
कि चारों प्रकारों से निकलने वाला केमिकल आपके न्यूरॉन से होते हुए पूरी डेड बॉडी में फैलता चला जा रहा है और आपकी बॉडी और भी ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रही है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर ले आए, अपने माथे पर ले आए और वहां पर एक एलईडी स्क्रीन महसूस करें। और उस स्क्रीन में अपनी स्माइल करती हुई एक इमेज को देखें। यदि आपको विचार परेशान कर रहे हैं या विचार अधिक मात्रा में आ रहे हैं, तो आप अपनी सांसों पर फिर से फोकस कर सकते हैं। नासिका के दोनों छिद्रों को और हर अंदर जाती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पर। और जब आप सांसों पर फोकस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में चारों प्रकार के पॉजिटिव केमिकल्स पॉजिटिवनेस ला रहे हैं। और अब आप धीरे से अपने ललाट को फिर से देखने लग जाएं और ललाट के अंदर अपनी स्माइल करती हुई इमेज को देखें। जैसे जैसे आप ललाट के अंदर अपनी इमेज को देख रहे हैं, जो इमेज पूरी तरह से हैप्पी है, हंसती हुई पिक्चर को आप देख रहे हैं, वैसे वैसे पूरा यूनिवर्स अबंडेंस के साथ, रिचनेस के साथ आपके साथ जुड़ रहा है। चेहरे पर स्माइल रखें। उसे टाइम ऑफ स्माइल। और उस इमेज में देखें, लोग आपसे बहुत बहुत प्रेम से बातें करते हैं। लोग आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, आपका रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
उन सभी की आपके प्रति बहुत प्रीति है, ऐसा महसूस करें। उस पिक्चर में विजुलाइज करें। आप अपने आप को हेल्दी देखें। आपकी सभी बीमारियां पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं और आप बहुत हेल्दी हैं। आपकी दिनचर्या काफी एक्टिवेट हो चुकी है। अपने दिन के रूटीन के कार्यों को आप बहुत अच्छे प्रकार से एक्टिव रहते हुए कर पा रहे हैं। आपकी सभी प्रकार के स्ट्रेस, टेंशन सब दूर हो चुके हैं। आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर, शांति प्रिय हो चुकी है। आप सभी से बिना किसी राग द्वेष के बातें करते हैं और अन्य लोग भी आपसे इसी प्रकार बिना राग द्वेष के आपसे संबंध रखे हुए हैं। अपने ललाट पर आप उसी प्रकार की इमेज देखें जिस प्रकार का जीवन आप अपना चाहते हैं। आप अपने आप को कॉन्फिडेंस, हेल्दी और रिचनेस के साथ देखें। आपका जीवन समृद्धशाली हो चुका है। आपकी पर्सनैलिटी को सभी सामाजिक बिहेवियर में पसंद कर रहे हैं।
आपके डेली रूटीन का जीवन बहुत बहुत सुंदर है। सुबह से लेकर शाम तक के जीवन को यदि आप देखें, आप जो सुबह प्रसाद पाते हैं, जो भी नाश्ता करते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस, जो आपको एनर्जी प्रदान कर रहा है। आपके दोपहर का लंच प्रसाद आपको बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है, जो आपके लिए, आपके शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। आपके तीनों समय के प्रसाद में से सभी प्रकार की नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी है। और इस सभी प्रकार की इमेजेस आपको अपने ललाट के अंदर दिखाई दे रही हैं। आंखें बंद रखेंगे, स्माइल करते रहेंगे। अपनी इमेज अपने ललाट के अंदर देखते रहेंगे। आपका प्रोफेशनल दायरा बढ़ता जा रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सामाजिक रूप से सफल हो रहे हैं। पूरी रिचनेस के साथ, एविडेंस के साथ आपका जीवन आगे बढ़ रहा है। आप महसूस करें कि राष्ट्रपति भवन से आपके लिए इनविटेशन लेटर है, और आपको आपके प्रोफेशनल कार्य क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा है। लोग प्रसन्न हैं, आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। आपका फोटो शूट हो रहा है। आपके ऑफिस कलीग्स आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। ऑफिस का एटमॉस्फेयर काफी एनर्जेटिक और आपके लिए बहुत हेल्दी है। आपके ऑफिस के सभी जूनियर्स और सीनियर्स आपको बहुत लाइक करते हैं।
आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपके परिवार के सदस्य आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं। आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। आपके डिस्कशन को वैल्यू करते हैं। आपके शरीर के सभी प्रकार के पेन खत्म हो चुके हैं और आपका जीवन पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। जिस प्रकार के जीवन को आप चाहते हैं, जिस प्रकार की स्पिरिचुअलिटी को आप चाहते हैं, जिस प्रकार के जीवन को वास्तव में आप चाहते हैं, उसको इमेजिन करें और इस ललाट में जो इमेज आपकी दिखाई दे रही है उसको वैसा ही जीते हुए महसूस करें। आपका जीवन पूरी तरह से एविडेंस से भरा हुआ है। इन सभी दिव्य अनुभूतियों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दें।
आपका जीवन आपके लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बने, सहायक बने और आनंद देने वाला बने, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करें। आपका जीवन आध्यात्मिकता से भरा हो, आप लोगों के जीवन को परिवर्तित कर सकें, ऐसी प्रार्थना करें। और पूरे ब्रह्मांड को, प्रकृति को, माता पिता को, भाई बंधु सगे संबंधी मित्र गणों को धन्यवाद करें, आज तक के सभी सहयोगों के लिए, सभी सहायता के लिए। धीरे धीरे अपनी सांसों को फोकस करें। आप पूरी तरह से हेल्दी, एनर्जेटिक, प्रॉस्परस, स्पिरिचुअल और ब्लेस्ड। चेहरे पे स्माइल रखें और अपने शरीर के चारों तरफ के वातावरण को महसूस करें। अपनी बॉडी को महसूस करें। अपने हाथ पैरों को मूव कराएं, उंगलियों को और पैरों की उंगलियों को महसूस करें। अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूव करें। पूरा समय रहते हुए कोई जल्दी नहीं। अपने कंधों को आगे की तरफ क्लॉकवाइज और पीछे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज 3 3 बार मूव करा सकते हैं। दाईं तरफ और बाईं तरफ शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़ करके अपनी आंखों पर रखें
पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ अपनी आंखें खोलना। तो देव प्रभु कैसा रहा? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। गुरु जी अच्छा अनुभव था। और जैसे आप शावर कह रहे थे वो पूरा विजुलाइज हो रहा था। जब आपने एक एक करके कहा ना तो ज्यादा अच्छा मेरे को देखने में लगा। और पॉजिटिव हो रहा था हम्म। आज। बल्कि मेरे को बॉडी में भी बहुत हल्कापन लग रहा है और दर्द भी नहीं है। जैसे मेरी हम्म। बैक में काफी दर्द रहता था तो आज वो फील नहीं हो रहा। एकदम फ्रेश लग रहा है अभी भी। लग रहा है जैसे बैठे थे वैसे उठे हैं अभी भी। और वेरी एनर्जी और बढ़ा हुआ लग रहा गुड। है। हाँ, पहले से इम्प्रूव होता जा रहा है हर चीज ना। अच्छा अच्छा। ख्याति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बाहर तो आना ही नहीं है। अच्छा था तो ओवरऑल मतलब पेन भी नहीं था आज, वो जो नॉर्मली रहता है। वेरी वेरी। आई थिंक इम्प्रूव हो रहा है सब कुछ अब। ठीक है। सती। हरे कृष्णा गुरु जी। सो अच्छा था गुरु जी। बस वो जब वो फाउंटेन्स को जब आपने क्लोजली देखने को कहा तो आज थोड़ा सा इतना कंसंट्रेट नहीं हुआ, मतलब ढंग से नहीं मैं एक दो देख पाई। कितने वैसे फाउंटेन देखे आपने? दिखे तो चारों थे, लेकिन वो जब आपने कहा ना क्लोज एक एक करके देखो तो मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। नेचुरल जैसे चारों चारों इकट्ठे दिख रहे थे कल भी आज भी। जब एक एक करके कहा तो उतने अच्छे से नहीं मतलब विजुलाइज कर पा रही थी मैं। ठीक है। तो चारों दिखाई मैं दिए तो वो एक्चुअली जो एक एक करके थे वो उन लोगों के लिए थे जो एक या दो देख पा रहे हैं। अच्छा हाँ जी। अगर आप चारों एक साथ देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें तो वहाँ का जो फ्लो है उसके केमिकल्स का वो देखना है कि वो एक प्रॉपर उचित मात्रा में वो निकल रहा है और हमारी बॉडी में जा रहा है। हमें ये देखना है क्योंकि कई बार क्या है ना हाँ जी। ओवरफ्लो भी नुकसानदायक है पॉजिटिव केमिकल्स का। तो उसको राइट मात्रा में देखना बहुत जरूरी है। हाँ जी। अच्छा ठीक है। बाकी आपने ऑफिस वगैरह घूम के आ गए थे? हाँ बहुत अच्छा। चलो अवार्ड भी ले लिया सब कुछ। चलो अच्छा और है। बाहर भी मुबारक हो घूमा है। आपको। बाहर से अवार्ड भी ले आए। चलो ठीक हाँ जी। ठीक है। आप सबको अवार्ड दिलवा दिया आज, है ना? हाँ जी। चलो ठीक है, संभाल के रखना उसको। अनुभव प्रभु। जैसे जैसे हरे कृष्ण। अच्छा था आज फाउंटेन वाला। कल से बेटर था। कल से बैठे थे। अच्छा लगा जी जी ये सब ठीक है। रिलैक्स है जी। बाकी और सब चीजों को विजुलाइज कर रहे थे आप? जी जी। देखिए इसमें सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि आपको मेडिटेशन से पहले ये डिसाइड करके आना होगा कि आप हमेशा जब तक ये प्रोसेस चल रहा है एक हफ्ते तक, तब तक आप एक ही प्रकार की चीजें अपने जीवन को लेकर के देखें। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को किस हद तक ग्रोथ करके देखना चाहते हैं, है ना? ग्रोथ होते हुए देखना चाहते हैं तो वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ और विजन देख लिया अपनी लाइफ को लेके, कल कुछ और देख लिया। तो आपको क्या करना है, एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर आपको इस जॉब में
अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब के अंदर किस डेजिग्नेशन पे, किस कंपनी में, किस लेवल तक, किस सैलरी में, किस ऑफिस में, किस एड्रेस पे आपको काम करना है, वो विजुलाइज करना है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो किस लेवल तक आपको इस बिजनेस को लेके जाना है, उस लेवल को आपको हमेशा एक ही तरह का लेवल ध्यान में रखना है जब तक ये प्रोसेस 1 हफ्ते तक चल रही है। उसको बदलना नहीं है, हमें एक्चुअली क्या है, ट्यून करना है, उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना है यूनिवर्स के साथ। अगर हमने उस फ्रीक्वेंसी को बदला तो हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो क्या करना है, हमें सेम रखना है, सेम पेस पे रहना है। तो आप पहले डिसाइड कर लें कि आपको अपना बिजनेस किस लेवल तक लेके जाना है, या आपको जॉब भी करनी है तो किस डेजिग्नेशन पे करनी है, आपको बॉस, आपका बॉस जो रिस्पेक्ट दे रहा है वो किस कारण से आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके अंदर ऐसी कौन कौन सी खूबियां हैं, है ना। इस सारी मेडिटेशन करने का लाभ तभी है जब आप सेम पेस पे रहें हमेशा। अगर आप बदलेंगे फ्रीक्वेंसी को तो फिर आप उसको अट्रैक्ट उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप पहले से प्लान कर लें। अगर आप जैसे मान लीजिए आपको नया घर चाहिए, तो नया घर किस कॉलोनी में चाहिए, कितना बड़ा चाहिए, कितने रूम का चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कलर होने चाहिए, कौन कौन से रूम में क्या क्या कलर होंगे, है ना। आपको उसमें क्या सुविधाएं चाहिए, आप वो कौन से फ्लोर पे चाहिए, आपको लिफ्ट कैसी चाहिए, उसमें कौन कौन मेंबर आपके साथ रह रहे हैं, है ना, और आपकी सोसाइटी कैसी है। मतलब आपका क्लियर 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 पार्ट्स में वो पूरा इमेज होना चाहिए, ताकि आप उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकें। कोई बात नहीं, हम 7 दिन की जगह 10 दिन ले जाएंगे, लेकिन आपकी वो फ्रीक्वेंसी सेट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और यही चीज आपको दिन में जब कभी भी आपको मौका मिले, आपको वही चिंतन करना भी है, ठीक है। इसी तरह से भजन को लेके कि आपको अपना भजन किस लेवल तक लेके जाना है, आपकी मालाएं कितनी हो रही हैं, आपकी गुरु के प्रति निष्ठा किस लेवल की है, आप गुरु सेवा किस तरह की करना चाहते हैं, आप अपनी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं किस लेवल की करना चाहते हैं, आपके जो कुलिक्स हैं, आपके जो बाकी वैष्णव भाई बंधु हैं, आपके गुरु भाई बहन हैं, वो आप कितनी प्रीति कर रहे हैं। मतलब ये सभी को सेट करना पड़ेगा, तभी वो फ्रीक्वेंसी सेट होनी है। अगर हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ भी आपको किस लेवल की चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि आपको अगर आप हम कहें कि मैं कहूँ कि आप अपने बारे में हेल्दी हो, ये कैसे बताओगे। तो 2 तरीके हैं कि मैं हेल्दी हूँ, इस बात को मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। पहला तरीका क्या है, देखो जी, मुझे पहले नसों में दर्द रहता था, अब नहीं है। समझना मेरी बात को। मेरे को पहले कंधों में पेन रहता था, कमर में पेन रहता था, अब नहीं है। एलर्जी रहती थी, अब कुछ कुछ ठीक होने लग गई है। बजाय ये कहने के आप कर क्या रहे हो, जब आप ये सारी बातें कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं वो पिन पॉइंट कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स को, यानी यूनिवर्स को बता रहे हो कि ये प्रॉब्लम आपको थी, है ना, और अब नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो अर्थ क्या निकला, पहले थी अब है, पहले थी अब है, ये तो कह रहे हैं आप, क्योंकि नहीं वर्ड को तो रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहा वो। तो आपको बेसिकली दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा कि मैं पूरी तरह से हेल्दी, फिट और एनर्जेटिक हूँ। यह सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी अब आपकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आशु जी, आप अपना ऑडियो ऑन कर लें। हाँ जी, हरे कृष्ण। श्री कृष्ण। हाँ जी, आज का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा था हमारा, और हम एक एक करके जो आप बोलते हैं ना, तो उसको फॉलो करने की पूरी मतलब हम ट्राई कर रहे हैं। पर जैसे ये जो चक्रा है ना, थर्ड आई, तो जैसे हम यहाँ पहुंचते हैं ना, तो हमको ना ये फीलिंग आती है, हम थोड़ा जमीन छोड़ने लगते हैं। फिर आप बोलते हो, फिर वो चीजों पे आने लगते हैं। बस ये है। बाकी जब आप हेल्थ के लिए, विजुअलाइज के लिए बोलते हो ना, तो हम पता क्या महसूस करते हैं उस वक्त, हम किसी बीमारी को नहीं याद करते, तो हम बस ये याद करते हैं कि हम बस अच्छे से चल फिर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं। वो मैं विजुअलाइज करती हूँ। यही करना है, बीमारी को याद करना ही नहीं।
नहीं, वो तो फिर वो तो कौन सी को हाँ, करेंगे। तो वो आपको मैं जब नहीं। कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, आप अपनी इमेज पूरी ललाट पे अपना हाँ जी, पूरा स्क्रीन बना लें और उस हाँ जी, स्क्रीन पर अपने अंदर को अपने आप को डाल लें उस स्क्रीन के अंदर। जब आप हाँ उसके जी। अंदर डालेंगे तो आपका फेस एकदम स्माइली स्माइली फेस देखा हाँ, है ना आपने, स्माइलिंग फेस तो है ना? बिल्कुल उसको नजर आया। देखें, एनर्जेटिक देखें, लोगों से बात करते हुए देखें, डीलिंग करते हुए देखें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आप अपने कोलिग्स के साथ बात कर रहे हैं, सीनियर अगर आपसे बात कर रहे हैं तो फिर रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर जितनी भी चीजें देखनी है बिल्कुल हेल्दी मोड में देखनी है। जैसा जीवन आप चाहते हैं वैसा देखना है। देखो कई बार क्या होता है, हमारे अपने प्रारब्ध हैं, है ना, और उन प्रारब्ध के चलते हम बहुत सारी चीजों को ऐसा नहीं कर पा रहे जैसा हमें करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे आकर के वो सारी चीजें देखनी है जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ को। तो एबेंडेंस आपके लिए आपके आसपास बैठा होता है इस टाइम पर। हम जो समय इस्तेमाल कर रहे हैं, इस समय के अंदर एबेंडेंस चारों तरफ, यूनिवर्स आपके चारों तरफ है आपकी सेवा के लिए। लेकिन ऐसा हमें खुद बनना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप सक्षम होंगे ना तो आप और लोगों की मदद कर पाएंगे। अगर आप सक्षम नहीं है, अच्छे मेडिटेटर नहीं है, तो आप दूसरों की मदद कैसे करेंगे? तो इसलिए सबसे पहली मदद आपको अपनी करनी है। और अपनी मदद के लिए जैसा कहा जा रहा है सिर्फ वैसा ही विजुलाइज करते चले जाओ। इसमें ना माइनस करना है ना इसमें प्लस करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी, एकता। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। गुरुजी मेरा भी आज का विजुअलाइजेशन सारा सब कुछ बहुत अच्छा था। सारे फाउंटेन्स भी प्रॉपर थे और जो भी विजुअलाइजेशन थे चारों फाउंटेन्स के वो भी प्रॉपर थे। पर एक बार सिर्फ बीच में ऐसा हुआ कि जब हम शायद थर्ड फाउंटेन पे थे तो एकदम से सिर्फ ये हुआ कि पहले मेरे आसपास की सारी चीजें घूम गई। मतलब मैं जैसे घर में हूँ तो मेरा घर पूरा घूमने लगा और फिर मैं भी पूरा मतलब घूम गई। मतलब ऐसा लगता है कुछ चक्कर आ जाते हैं वैसा हो गया एकदम। पर फिर मैंने वापस शांत किया और मैं वापस आई तो वो मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इसका कारण ये है कि उस थर्ड वाले फाउंटेन से अधिक मात्रा में रिलीज हो रहा है हार्मोन, केमिकल अधिक मात्रा में रिलीज हो रहा है। तो उसको ऐसी स्थिति में अगर किसी के साथ ऐसा सिचुएशन आए तो उसको बैलेंस 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 बोलना है उस वहां पर, है ना। बैलेंस मात्रा में बह रहा है ऐसा विजुलाइज करना है और उसको बैलेंस बैलेंस 3 बार बोलना है। ऐसा इसलिए कराया भी गया क्योंकि एक एक हार्मोन्स पे जब आप एक एक फाउंटेन पे जब आप ध्यान देंगे तो वो चारों फाउंटेन अलग अलग केमिकल्स के हैं एक्चुअली। तो आप इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि वो चारों, एक रिवार्ड का फाउंटेन है, एक आपका लव का फाउंटेन है। इसका मतलब कहीं पे कोई ना कोई फाउंटेन इम्बैलेंस है। बाद में आप रिकॉग्नाइज भी कर पाएंगे कि हाँ ये वाला एरिया मेरा इम्बैलेंस है। तो इसलिए आप जब कभी भी किसी चारों फाउंटेन में से किसी फाउंटेन को ऐसा होते हुए देख लें, ऐसा आएगा और भी लोगों के विजुलाइजेशन में ऐसा आ सकता है आगे चल के, तो उसको आप बैलेंस करें और वहां पर आप बार बार 2-3 बार 4 बार ऐसा महसूस करें कि ये बिल्कुल बैलेंस मात्रा में इसमें से जो पॉजिटिव केमिकल्स हैं वो निकल रहे हैं। ठीक है, तो फिर वो जो आप कह रहे हो ना घूम रहा है, वो घूमना बंद हो जाएगा। नहीं, वो सिर्फ 5-6 सेकंड के लिए हुआ और फिर वो वापस 5-6 सेकंड में, पता है विजुलाइजेशन में 5-6 सेकंड मतलब पूरा जीवन तय हो जाता है। नहीं गुरुजी, विजुअलाइजेशन नहीं हुआ, मुझे सच में ऐसा फील हुआ कि मैं घूम गई। अच्छा, हाँ तो ठीक है, उसका वो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिलीज ज्यादा हो गया है फिर। हाँ, तो अब मुझे ये भी ध्यान नहीं आ रहा है कि वो थर्ड फाउंटेन था कि फोर्थ था। लास्ट में हुआ। कल देखते हैं कौन सा था, उसको आइडेंटिफाई करते हैं अगर कल भी ऐसा होता है तो। हाँ, बाकी सब कुछ ठीक था। वेरी गुड। अनिल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत बढ़िया था, लेकिन लास्ट मतलब 5 मिनट पहले पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज्यादा जैसे ऊर्जा आ गई हो, पता नहीं क्या हो गया, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तो मैं 5 मिनट पहले ही मेरे वापस आना पड़ गया मेरे को। आई डोंट नो क्या हो गया अचानक। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसी स्थिति में ना आप अपने आप को न्यूट्रल किया कीजिए। जब कभी लगता है आप लोगों में से किसी को भी कि ऊर्जा का प्रभाव बहुत बढ़ गया है और ये बढ़ेगा भी और घटेगा भी, है ना, तो ऐसी स्थिति में अपने आप को सबसे पहले सांसों पर लेके आ जाओ, बाहर मत आओ। बाहर आना ही नहीं है, ठीक है, बाहर आना सॉल्यूशन नहीं है।
जब कभी ऐसा लगेगा कि आप की एनर्जी ड्रेन हो रही है या आपकी एनर्जी बढ़ रही है या आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप करें, अपनी सांसों पर फोकस ले आएं और सांसों का अंदर और बाहर जाना महसूस करें। सबसे पहला काम करें जी। ठीक है। उसके बाद अपना पूरा ध्यान जो सांसें अंदर जा रही हैं वहां पर ले जाएं और वहां से सांसों को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। पॉजिटिव एनर्जी को अंदर जाते हुए महसूस करें और नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलते हुए महसूस करें। और जब आप सामान्य हो जाएं फिर हमारी रेगुलर कंटिन्यू प्रक्रिया में जुड़ जाएं। ठीक है, यही था जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राज बोलें। हेलो। हाँ जी सर, ठीक था, बट मेरा तो है ना तबीयत थोड़ी सी वैसी थी, तबीयत ठीक नहीं थी, पैरों में दर्द था और उसकी वजह से मैं ध्यान थोड़ा कम कर पाई थी। बाकी सर वो जो पिक्चर्स आप दिखाते हो ना माइंड की, ब्रेन की, वो एक बार दिखा दिया करो थोड़ा। एक तो थोड़ा सा मेरे को याद कम है वो। हाँ, पार्ट तो मुझे पता है, तो उसके नेम का थोड़ा बता दिया करो। ठीक है, ठीक है, ओके सर। हाँ, सुमित्रा। नमस्कार सर। सर आज ना मैं बहुत डिस्टर्ब थी। सुबह आज मैं बहुत जल्दी 4 बजे से पहले ही उठ गई थी। तब से मुझे बहुत मतलब नेगेटिव सा थॉट्स आ रहे थे। किसी तरह से खुद को ये वेट करी थी कि कब स्टार्ट होगा। तो शुरू में तो ठीक था। आज मैंने फाउंटेन देखा जो बिल्कुल राइट साइड में जो एक फाउंटेन था, तो वो जो है ना एक तो अंधेरे में था, उसको बड़े मुश्किल से देखा। फिर जब दिखा तो वो कभी बड़ा कभी छोटा, और फिर वो भी माइंड के अकॉर्डिंग बड़ा छोटा हो रहा था। ठीक, फिर उसके बाद दिखा भी वैसे सब भी। और जो मतलब जो अंधेरे डार्क में है ना, मतलब कि अभी भी स्टिल डार्क में ही दिख रहा है, लेकिन पहले से कल से ज्यादा नजर आ रहा है। और जब आपने विजुलाइज करने के लिए बोला ना कि जैसे कि सब लोग प्रेम से आपसे मिल रहे हैं, मिलना चाहते हैं, तो हुआ ये कि मेरा एकदम से नेगेटिव चला गया उल्टा। और मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया ना, बिल्कुल एकदम एनर्जी से बूम हो गई बिल्कुल। और मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। तो फिर मैंने बिल्कुल रुक गई। फिर बिल्कुल बॉडी मेरी हलचल होने लगी ना, मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील होने लगा। फिर मैंने किसी तरह से, फिर जब आप आगे बोलते जा रहे थे कि अभी मैं स्वस्थ हूँ स्वस्थ हूँ, तो फिर मैं बिल्कुल फिर मतलब फिर रियलाइज किया कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ। तब फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो आज मतलब ये अच्छा भी था और थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब अच्छा, बैड आपका भी था। अनुभव बिल्कुल एक्चुअल में रियल है और ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई अजीब बात भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि आपको फाउंटेन छोटे या बड़े दिखाई दे रहे हैं, वो मात्रा के ऊपर डिपेंड कर रहा है एक्चुअली। आपका देखिए, फाउंटेन तो हमने बना दिए ना, वहाँ फाउंटेन तो है नहीं। हम फाउंटेन की शेप में देख रहे हैं एक्चुअली, ताकि हमारा ब्रेन एक जगह पर लगे। देखो, जब कभी भी किसी चीज को हम याद करते हैं तो उसके रूप को याद करना ज्यादा आसान है। अगर हम कहीं फोकस करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले रूप को याद करना पड़ेगा, रूप में लेके आना पड़ेगा। तो आपको जो रूप दिखाया जा रहा है, जो पिक्चर दिखाई जा रही है, वो जानबूझ करके फाउंटेन की दिखाई जा रही है, क्योंकि फाउंटेन में से ही क्या होती है, पानी रिलीज करता है। तो ऐसे केमिकल को रिलीज करने के लिए वो सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अगर आपको वो फाउंटेन छोटे या बड़े दिखाई दे रहे हैं तो उसका कोई फर्क नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है, वहां पर जब आपको छोटे बड़े दिखाई दें तो तुरंत आपको ये बोलना है कि उचित मात्रा में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं। केवल इतना बोलना है और उनको बोलना है, बहुत प्यार से बोलना है कि आपके अंदर से पॉजिटिव केमिकल्स उचित मात्रा में रिलीज हो रहे हैं। और उनको बहुत ही ग्रेटिट्यूड, लविंग नेचर के साथ देखना है, वजह से आप प्यार करते हो उनको, है ना। और जो अंधेरे में ना, उनको भी बहुत प्यार से उनको उजाले में लेके आना है कि आप उजाले में आ जाओ, आप बहुत अच्छे हो, है ना। आप मेरी सेहत को बहुत पसंद करते हो, आप मेरी हेल्थ को बहुत पसंद करते हो, आप में से जो केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो बहुत ही उचित मात्रा में हो रहे हैं और मेरी बॉडी को सूट कर रहे हैं। तो इस प्यार और लविंग नेचर के साथ जब आप उसको बुलाएंगे ना, तो वो स्पष्ट आपको दिखाई देंगे और छोटा बड़ा होना बंद हो जाएगा। छोटा बड़ा होने का मतलब है आपके केमिकल्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम आपके दूसरी प्रॉब्लम पे। आपने कहा
कि जब हम पॉजिटिव बोल रहे थे तो आप नेगेटिव की तरफ चले गए। जैसे ही आप नेगेटिव की तरफ जाने लगे, तुरंत वापस आके अपनी सांसों पे फोकस करना शुरू करें। कुछ नहीं करना, आप उस प्रक्रिया से टूट जाना, अलग हो जाना, मेरी वाली इंस्ट्रक्शन से अलग हो जाना। जब कभी आपको अनइजीनेस लगे, मेरी वाली प्रक्रिया से अलग हो जाना और सांसों पर फोकस करना शुरू कर देना। सांसों पर फोकस करते 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 जैसी मेरी दूसरी कमांड आएगी फिर से जुड़ जाना। ठीक है, जब कभी किसी को नेगेटिव लग रहा है, जब कोई ड्रेन हो रहा है, जब कोई डिस्टर्ब हो रहा है, तुरंत अपनी सांसों पे आ जाओ और सांसों पर फोकस करते करते मेरी दूसरी कमांड आते ही आप वहां फिर से मर्ज हो जाओ। सबसे अच्छा तरीका यही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और इजीली आप कनेक्ट होते रहेंगे। ठीक है, चलो पूर्णिमा। हाँ जी, प्रणाम भैया। जी प्रणाम। हरे कृष्ण। बढ़िया था, सही मस्त चल रहा है हिसाब किताब, अच्छे से विजुअलाइजेशन हुआ, गुरु जी से मिलकर आई, गोपी जी से, बढ़िया था। हाँ फिर हाँ, फिर माइंड में आया कि ये हो चाहे कोई भी राष्ट्रपति हो, मेरे जो है संबंध उनके संग अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएंगे कुछ साल बाद। नहीं देखो, होता क्या है ना, हम जिस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं हम सभी, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सुबह उठ करके ये सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं, तो यानी कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, राइट? तभी तो कष्ट कर रहे हैं सुबह उठ करके और यहाँ बैठ रहे हैं। और जब हमारे अंदर ये फीलिंग है कि हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला संदेश ये जाता है कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम स्पिरिचुअल हैं, सबसे पहला संदेश ये निकलता है यहाँ से। क्यों? जो अपने भलाई के बारे में सोचेगा, मतलब भगवान उसको ज्यादा प्रेम करेंगे, और जब भगवान जिसको ज्यादा प्रेम करेंगे ना, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, सीधी सी बात है। दूसरी बात, अब सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं। मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं मतलब एक अच्छे मेडिटेटर बनना चाहते हैं। इसका मतलब हम अपनी भलाई भी चाह रहे हैं और इनडायरेक्टली दूसरों की भलाई भी चाह रहे हैं। बिल्कुल। एक अच्छा मेडिटेटर ही दूसरे की भलाई के बारे में सोच सकता है। नॉर्मल व्यक्ति का सोचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के अंदर इतने इम्बैलेंस होंगे कि वो खुद को ही पहले सुखी कर ले, है ना, दूसरों को तो बाद में करेगा। तो इसलिए जो अनुभव हो रहे हैं उन अनुभव को बिल्कुल रेक्टिफाई करते चले जाएं और एक्यूरेट वही चीज विजुलाइज करें जैसा आप अपने जीवन को चाहते हैं, बस। कई बार भैया बीच बीच में ना, पता नहीं, मैं आपकी जो वो कमांड्स होते हैं स्किप हो जाते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ उन पर। कोई बात नहीं, कोई बात बाद नहीं, में याद रहता ना, मुझे सुनाई देता है। सबसे अच्छा तरीका आज आप सबको मैंने बताया कि जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप मेरी कमांड को एज इट इज नहीं ले पा रहे, स्किप हो रहे हैं, कुछ ओवर एक्टिव हो रहे हैं, कुछ डिमोरलाइज हो रहे हैं, कुछ डाउन हो रहे हैं, कुछ ड्रेन हो रहे हैं, कुछ ओवर रिलीज हो रहे हैं, आप तुरंत अपनी सांसों पर जुड़ जाना। नहीं, वो अपने आप ही आ जाती हो, मतलब फिर अपने आप ही वॉइस आने लगती है, वॉइस ही गायब हो जाती है। वो एक्चुअली आप ट्रांस में जा रहे हैं, आप बीच बीच में, वो ही मुझे प्रॉब्लम, वो कैसे रोका जाएगा? वो रुकेगा, ऐसी प्रैक्टिस करते करते रुकेगा। एक लंबा प्रक्रिया होता है कई बार किसी के लिए। क्योंकि इसका ना बहुत जल्दी टाइम पीरियड मेरा कम होता जा रहा है। जैसे पहले मुझे ज्यादा देर बैठती थी, जो मैं बाद में भी मेडिटेट करती हूँ, तो जैसे ही मैं बात बंद करती हूँ, कुछ ही मतलब 5 मिनट भी नहीं होता और मेरी बॉडी जो है वो पूरी लाइट हो जाती है। तो ठीक है ना, वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। उस लेवल पे जब आप आएंगे ना तो अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे, वो टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है वो। ठीक है, बाकी बढ़िया था भैया, बहुत मस्त चल रहा है। चलो गुड। अनुभव प्रभु आप रह गए शायद ना? हो गया। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक अच्छा, हम ना यहाँ पे एक बात कहना चाह रहे हैं। जी हाँ जी, हम पता है क्या, जो आपने 4 फाउंटेन वो बताया ना, तो वो जो 4 हार्मोन्स जो भी हैं, आई थिंक अगर आप उसका ना एक एक का नाम लेके बोलते हैं ना और एक स्पेसिफिक बोलते हैं, हम ज्यादा अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे कि हमारा ये वाला एरिया नहीं चल रहा।
है ना, जैसे वो साइलो वाला है तो वो लव हार्मोन्स है, तो एक तो पहले हमें स्टडी करके आना चाहिए थोड़ा। मैं देखो एक्चुअली आपको मैंने पीडीएफ फाइल दे रखी है। हाँ जी, मैंने आपको पीडीएफ फाइल दे रखी है। हाँ जी, मैं खुद ही सोच रही हूँ कि हमें ना पहले वो स्टडी करनी चाहिए तो कि जब हमारा आप, हाँ अच्छा आइडिया है और अच्छा आपका सजेशन है, जब आप 5 बजे जुड़ रहे हैं ना तो 4:55 पे आप एक बार वो पीडीएफ देख लें। हाँ जी, हाँ जी, हमें खुद ही पढ़ना चाहिए पहले। मैं चारों ये मैं कल ध्यान रखूंगा कि मैं चारों हार्मोन्स का एक बार मैं बोल दूंगा कि अभी हम ये इस वाले केमिकल्स पे हम क्योंकि यहाँ तक मुझे भी, मैंने भी नहीं पढ़ा है अच्छे से, लेकिन यहाँ तक मुझे याद है वो जो साइलो कौन सा वो लव वाला है हार्मोन की, उससे वो ठीक है, कोई और बात नहीं, वैसे ही डोपामाइन जो है वो आपको, डोपामाइन तो बहुत गजब है। क्या देते हैं, तो आई थिंक उससे ज्यादा अच्छा विजुअलाइजेशन होगा, हमारी प्रक्रिया और अच्छी हो सकती है। और भी हार्मोन्स हैं, अब पहले हम 4 फाउंटेन को तो कवर करें और भी हार्मोन्स पे बात करेंगे। हाँ जी, एक ह्यूमन ग्रोथ का होता है। आप वो जो माइंड का जो पिक्चर है ना, वो कलर के अकॉर्डिंग हमें समझा दो थोड़ा सा, ताकि हमें फिर क्या कलर उसमें तो नहीं, कलर के अकॉर्डिंगली नहीं होगा वो कलर ही नहीं है, उसका कोई कलर नहीं है, वो तो डिजाइन किया गया है ऐसा। डिजाइन किया गया है वो। हाँ, आप कलर क्यों विजुलाइज कर रहे हो? वो कलर नहीं है, बस उसके बेनिफिट्स क्या है, वो हमें क्या क्या नेम याद हो सके, नेम याद कर सके उनके। नाम क्या करना है, नाम याद करके आपको अपने ललाट पे ध्यान रखना है। वो आपको सिर्फ बताया गया है कि आपको इस ललाट के बैकग्राउंड में जो आपका फ्रंटल लोब है उसको फोकस करना है। तो जब आप ललाट पे आपको इमेज देखेंगे, दैट मीन्स कि आप फ्रंटल लोब पे इमेज देख रहे हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा साइंस में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी यदि आपको है तो अच्छा नॉलेज हो जाती है बढ़िया सी। और हाँ तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा, कल आप 5 बजे जब ज्वाइन कर रहे होंगे तो मैं 2-3 मिनट के लिए रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, तो आपको फिर याद रखने में दिक्कत नहीं होगी और हर केमिकल का नाम ले लेकर के मैं विजुलाइज कराऊंगा। राइट, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाथ जोड़ेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबका मंगल हो, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अभ्यस्त रहें, मस्त रहें और आनंदित रहें और हम सबके सपने पूरे हो जाएं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण।